पेज मेकर को ओपन करने के लिए स्टार्ट मेनू क्लिक करके ऑल प्रोग्राम्स में एडोब में पेज मेकर को क्लिक करने से पेज मेकर विंडो ओपन हो जाता है। प्रिंट, प्रेस और पब्लिकेशन मीडिया में ज़्यादा यूज़ करने वाली सॉफ्टवेयर एडोब पेज मेकर है। पेज मेकर से बुक्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, न्यूज़लेटर्स, ब्रोचर्स, पोस्टर्स, पॉम्पलेट्स, विजिटिंग कार्ड्स, वेडिंग कार्ड्स, बुकलेट्स, बिल बुक्स आदि बना सकते हैं। इसको टाइटल बार कहते हैं। इसमें डॉक्यूमेंट का नाम और सॉफ्टवेयर का नाम दिखाते हैं। इसको मेनू बार कहते हैं। इसमें डॉक्यूमेंट बनाने वाले कमांड्स मेनूज के अंदर रहते हैं। फाइल मेनू में डॉक्यूमेंट को मैनेज करने वाले कमांड्स रहते हैं। एडिट मेनू में एडिटिंग कमांड्स रहते हैं। लेआउट मेनू में डॉक्यूमेंट के संबंधित कमांड्स। टाइप मेनू में टेक्स्ट के संबंधित कमांड्स। एलिमेंट मेनू में ऑब्जेक्ट्स को फॉर्मेटिंग और ऑर्गेनाइज करने वाले कमांड्स। यूटिलिटीज़ मेनू में प्लगइन्स और यूटिलिटीज़ के संबंधित कमांड्स। व्यू मेनू में डॉक्यूमेंट को व्यू करने वाले कमांड्स रहते हैं। विंडो मेनू में विंडोज़ को अरेंज करने वाले कमांड्स और पैलेट को शो हाइड करने वाले कमांड्स रहते हैं। हेल्प मेनू में पेज मेकर का हेल्प पा सकते हैं। इसको स्टैंडर्ड टूल बार कहते हैं। इसमें जनरली यूज़ करने वाले कमांड्स बटन रूप में रहते हैं। इसको टूल बॉक्स कहते हैं। इस टूल्स को यूज़ करके डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। इसको पैलेट्स कहते हैं। डॉक्यूमेंट्स को जल्दी डिज़ाइन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसको कंट्रोल पैलेट कहते हैं। इससे सिलेक्टेड टूल या ऑब्जेक्ट्स के ऑप्शंस को चेंज कर सकते हैं। न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए फाइल मेनू क्लिक करके न्यू क्लिक करने से डॉक्यूमेंट सेटअप डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। पेज साइज में आप बनाने वाले डॉक्यूमेंट पेज साइज को सिलेक्ट कर सकते हैं। A4, लेटर, लीगल। जो पेज साइज सेलेक्ट करते हैं उसका पेज डायमेंशन यहाँ दिखाते हैं। ये पेज डायमेंशंस को भी चेंज कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट को टॉल या वाइड में बना सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स में पेजेस आजू बाजू में आने के लिए डबल साइडेड और फेसिंग पेजेस को चेक मार्क करना है। इसके बारे में बाद में बताते हैं। अब इसको अनचेक करके क्रिएट करने से पेजेस सिंगल पेज व्यू में आते हैं। जितना पेजेस चाहिए उतना नंबर ऑफ पेजेस में देने से उतना पेजेस क्रिएट होता है। मार्जिन्स में डॉक्यूमेंट मार्जिन सेट कर सकते हैं। रेजोल्यूशन डिफ़ॉल्ट 300 dpi रहते हैं। प्रिंटिंग के लिए जनरली यूज़ करने वाले रेजोल्यूशन है, इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब ओके क्लिक करने से न्यू डॉक्यूमेंट इस सेटिंग्स प्रकार से क्रिएट होता है। पेज में वायलेट कलर लाइंस को मार्जिन लाइंस, ब्लू कलर लाइंस को कॉलम गाइडलाइंस कहते हैं। पेज का बाहर वाइट एरिया को पेस्ट बोर्ड कहते हैं। ये जितना नंबर ऑफ पेजेस दिया है उतना पेजेस यहाँ दिखाते हैं। यहाँ पेजेस को क्लिक करने से पेजेस को देख सकते हैं। इसको रूलर कहते हैं। इसके ऊपर मेजरमेंट स्केलिंग रहते हैं। इसको 0 पॉइंट मार्कर कहते हैं। डिज़ाइनिंग के समय करंट मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं। डिफ़ॉल्ट में पेज आरंभ से 0 स्केलिंग दिखाते हैं। यहाँ क्लिक करके जहाँ से 0 स्केलिंग चाहिए वहाँ तक ड्रैग करने से वहाँ से 0 स्केलिंग स्टार्ट होता है। रूलर का मेजरमेंट यूनिट्स चेंज करने के लिए रूलर के ऊपर राइट क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। अब टूल्स को कैसे यूज़ करना है देखते हैं। इसको पॉइंटर टूल कहते हैं। इससे टेक्स्ट ब्लॉक्स को और ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करने के लिए, मूव करने के लिए और रीसाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। इसको टेक्स्ट टूल कहते हैं। इससे टेक्स्ट टाइप करने के लिए, टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए और टेक्स्ट को एडिटिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। टेक्स्ट टूल को सेलेक्ट करके डॉक्यूमेंट में
क्लिक करने से पेज मार्जिन के विड्थ से टेक्स्ट ब्लॉक क्रिएट होते हुए टाइप करने के लिए इंसर्शन पॉइंट ब्लिंक होता रहता है। इसमें टेक्स्ट टाइप कर रहा हूँ। अब पॉइंटर टूल को सिलेक्ट करके टेक्स्ट ब्लॉक को क्लिक करके टेक्स्ट ब्लॉक को मूव कर सकते हैं, या टेक्स्ट ब्लॉक कॉर्नर हैंडल्स को क्लिक करके ड्रैग करने से रीसाइज होता है। इसको टॉप विंडो शेडेड हैंडल कहते हैं और इसको बॉटम विंडो शेडेड हैंडल कहते हैं। इसके बारे में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग लेसन में बताते हैं। जो टूल सेलेक्ट करते हैं उसका ऑप्शंस कंट्रोल पैलेट में दिखाते हैं। इसको रोटेट टूल कहते हैं। इससे ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट को क्लिक करके ड्रैग करने से ऑब्जेक्ट रोटेट होता है। शिफ्ट की प्रेस करके ड्रैग करने से हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली या डायगोनल में रोटेट होता है। इसको क्रॉप टूल कहते हैं। इससे पिक्चर ऑब्जेक्ट्स को ही क्रॉप कर सकते हैं, ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स को क्रॉप नहीं कर सकते। इसको लाइन टूल कहते हैं। इससे लाइंस ड्रा कर सकते हैं। इसको कंस्ट्रेंट लाइन टूल कहते हैं। इससे हॉरिजॉन्टल लाइंस या वर्टिकल लाइंस या डायगोनल स्ट्रेट लाइंस ड्रा कर सकते हैं। इसको रेक्टेंगल टूल कहते हैं। इससे रेक्टेंगल बॉक्सेस ड्रा कर सकते हैं। शिफ्ट की प्रेस करके स्क्वायर बॉक्सेस ड्रा कर सकते हैं। इसको एलिप्स टूल कहते हैं। इससे एलिप्स को ड्रा कर सकते हैं। शिफ्ट की प्रेस करके सर्किल्स को ड्रा कर सकते हैं। इसको पॉलीगॉनल टूल कहते हैं। इससे पॉलीगॉनल ऑब्जेक्ट्स ड्रा कर सकते हैं। इसे कैसे यूज़ करके ड्रा करना है पॉलीगॉनल लेसन में बताता हूँ। इसको फ्रेम टूल कहते हैं। रेक्टेंगल, एलिप्स, पॉलीगॉनल टूल जैसा इसको भी ड्रा कर सकते हैं। इसके साथ साथ टेक्स्ट को भी इसमें टाइप कर सकते हैं। टेक्स्ट टूल को क्लिक करके इस ऑब्जेक्ट में क्लिक करके टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। ये टेक्स्ट ऑब्जेक्ट्स के साथ साथ कंबाइंड होके रहते हैं। इसको हैंड टूल कहते हैं। इसे डॉक्यूमेंट में क्लिक करके डॉक्यूमेंट को स्क्रॉल कर सकते हैं। इसको जूम टूल कहते हैं। इससे डॉक्यूमेंट को जूम कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करने से जूम इन होता रहता है। कंट्रोल की प्रेस करके क्लिक करने से जूम आउट होता रहता है। जो एरिया को जूम करना है उस एरिया के ऊपर ड्रैग करने से वह एरिया ही जूम इन होता है। राइट क्लिक करके कॉन्टेक्स्ट मेनू से भी जूम कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए फाइल मेनू क्लिक करके सेव पब्लिकेशन डायलॉग बॉक्स में डॉक्यूमेंट का नाम टाइप करके सेव बटन क्लिक करने से डॉक्यूमेंट सेव हो जाता है।
डॉक्यूमेंट को क्लोज़ करने के लिए फाइल मेनू में क्लोज़ को क्लिक करने से डॉक्यूमेंट क्लोज़ हो जाता है। सेव किया डॉक्यूमेंट फिर से ओपन करने के लिए फाइल मेनू में ओपन क्लिक करके ओपन पब्लिकेशन डायलॉग बॉक्स से फाइल को सेलेक्ट करके ओपन बटन क्लिक करने से डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है। पेज मेकर को क्लोज़ करने के लिए फाइल मेनू में एग्जिट क्लिक करने से या टाइटल बार में क्लोज़ बटन क्लिक करने से पेज मेकर क्लोज़ हो जाता है।